हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल को। अच्छे दोस्तों, आज के शुरू में बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप सत्र 2024-25 से रिलेटेड कुछ बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में, जो कि आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लें, क्योंकि यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी अपडेट आपको टाइम टू टाइम हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो चैनल आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस बार आप सभी को मैंने बताया था कि सत्र 2024-25 में जो स्कॉलरशिप का सिस्टम बनाया गया है वो चरणबद्ध कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रथम चरण में स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप का पैसा जल्दी मिलेगा। आप द्वितीय चरण में स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है फिल करते हैं तो आपको पैसा लेट में मिलेगा। तो दोस्तों फाइनली आज जो है प्रथम चरण जो है पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। अगर आज के दिन आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म फॉरवर्ड हो जाता है तो स्कॉलरशिप का पैसा आपको किस डेट को मिलेगा उस डेट के बारे में हम आपको बताएंगे। और यहाँ पर जो है द्वितीय चरण का जो आज से जो है शुरू हो जाएगा, द्वितीय चरण जो आज से शुरू हो जाएगा वो कब से कब तक चलेगा, और उसका द्वितीय चरण में जो छात्र स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करेंगे उनका स्कॉलरशिप का पैसा कब आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से हम आपको नोटिस पर ले चलते हैं और नोटिस पर ले चल करके सारी चीज़ें क्लियर कर देते हैं कि कैसे क्या चीज़ें होने वाली हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने अपने अकॉर्डिंग जो है नोटिस से समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया है उस नोटिस से कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो है हमने निकाल ली है, जिससे कि मैं आसानी से आप सभी को समझा सकूं। यहाँ पर तो यहाँ पर जो नोटिस हमने निकाली है, यहाँ पर जो है जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, कैटेगरी वाइज, जैसे कि यहाँ पर जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके लिए जो है नोटिस हमने निकाल ली है, डेट निकाल ली है, सारी चीज़ें निकाल ली है। ठीक है, वहीं पर जो ओबीसी के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यहाँ पर हमने व्यवस्था कर ली है, और जो एससी और एसटी के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी हमने यहाँ पर व्यवस्था कर ली है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो है प्रथम चरण में जानेंगे कौन से छात्रों के बारे में। सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, जनरल कैटेगरी में जो आते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को बता दें कि जनरल कैटेगरी की जो डेट थी अभी तक आपको जो है 16 नवंबर तक आपको स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट थी। ठीक है, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो थी वो प्रथम चरण वाले छात्रों की 16 नवंबर तक थी, और कॉलेज में जमा करने की जो लास्ट डेट थी वो 20 नवंबर थी, यानी कि कल तक थी। आज 21 नवंबर है। ठीक है, अब जो है अगर आपने 21 नवंबर तक अपना जो है 20 नवंबर को अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर दिया, ठीक है, और कॉलेज ने आपको जो है आपका फॉर्म जो था समाज कल्याण विभाग तक जो है फॉरवर्ड कर दिया। अब समाज कल्याण विभाग में अगर आपका फॉर्म फॉरवर्ड हो गया तो जो आपकी धनराशि है वो 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आपके एक स्कॉलरशिप का जो भी अकाउंट आपने लगाया होगा या जो आपका आधार कार्ड से जो भी अकाउंट लिंक होगा उस अकाउंट में आपका स्कॉलरशिप का पैसा भेज दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो है प्रथम चरण की बात हो गई सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए, यानी फर्स्ट फेज के जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर जो है ये डेट थी, जो कि अब बिल्कुल आपको कन्फर्म हो गया होगा कि अगर आपने फर्स्ट फेज में अपना फॉर्म कंप्लीट किया है और 20 नवंबर तक जो है अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म अपने कॉलेज में सबमिट कर दिया और कॉलेज वालों ने भी जो है फॉरवर्ड अगर कर दिया है तो आपको 25 दिसंबर 2024 तक आपका स्कॉलरशिप का पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, वहीं पर जो है ओबीसी के जो छात्र हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर हम बता देते हैं। देखेंगे यहाँ पर जो है पिछड़ा वर्ग के छात्र यानी कि ओबीसी के जो छात्र हैं उन छात्रों के लिए यहाँ पर जो है कहा गया है। ओबीसी के छात्र अगर आप हैं और आपने फर्स्ट फेज में अपना फॉर्म फिलअप कर दिया है, क्योंकि आप सभी के जो है ओबीसी के जो छात्र थे और जो जनरल कैटेगरी के छात्र थे उनके फॉर्म फिलअप करने की डेट में थोड़ा सा डिफरेंस था। यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के छात्र थे उनकी फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट जो थी वो 16 नवंबर थी। ठीक है, अब यहाँ पर जो ओबीसी के जो छात्र हैं उन छात्रों की यहाँ पर जो है लास्ट डेट जो है 20 नवंबर 2024 तक थी। अब इन्होंने जो है यहाँ पर जो है इनके पास अभी जो है एक दिन का टाइम बचा हुआ है। अगर 22 नवंबर तक जो है फाइनल प्रिंट आउट निकाल करके आप अपने कॉलेज में सबमिट कर देते हैं तो यहाँ पर आपको जो है स्कॉलरशिप का पैसा जो है धनराशि जो अंतरण की तिथि वो 20 जनवरी 2024 तक स्कॉलरशिप का पैसा आपके अकाउंट पे क्रेडिट कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर कल तक जो है आप स्कॉलरशिप का फॉर्म अपने कॉलेज में फाइनल जो है प्रिंट आउट निकाल करके सारे डॉक्यूमेंट्स लगा करके अपने कॉलेज में जाकर के सबमिट कर देते हैं और कॉलेज वाले समाज कल्याण विभाग को आपका फॉर्म फॉरवर्ड कर देते हैं, तो फिर आने वाली 20 जनवरी 2024 तक आपका स्कॉलरशिप का पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ओबीसी का दोस्तों सबसे बड़ा अमाउंट ट्रांसफर होता है स्कॉलरशिप का, क्योंकि ओबीसी में बहुत सारे छात्र होते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर जो है जितना इनका जो है 25 दिसंबर को दिया जाएगा उससे पहले ही इनको जो है यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर 20 जनवरी को स्कॉलरशिप का पैसा दिया जाएगा, यानी थोड़ा सा लेट दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर इनका बड़ा अमाउंट होता है और इसमें छात्रों की संख्या भी ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पर जो है अब प्रथम चरण की बात हो गई। प्रथम चरण
के उन छात्रों की बात हो गई जो जनरल कैटेगरी के हैं। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट ने जो अपना फर्स्ट फेज में फॉर्म फिलअप कर लिया, उनको अब अपना कंफर्म हो गया होगा। और यहाँ पर जो ओबीसी के छात्र हैं, उन्होंने अगर फर्स्ट जो है प्रथम चरण में अपना फॉर्म कंप्लीट कर लिया है, तो उनको भी कंफर्म हो गया कि अब हमारा स्कॉलरशिप का पैसा जो है कब मिलेगा। दोस्तों कैसे आपको जो है पता चलेगा, उसके लिए अभी स्टेटस जारी हो जाएगा। स्टेटस चेक करना भी हम आपको बताएंगे कि कैसे जो है आपको स्टेटस चेक करना है कि आपका कॉलेज से फॉरवर्ड हुआ है या नहीं हुआ है। आने वाली जो है जो स्कॉलरशिप की पैसा देने की जो डेट है, उस डेट को आपको स्कॉलरशिप का पैसा आएगा कि नहीं आएगा, ये भी हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कंफर्म कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जनरल कैटेगरी की बात हो गई, ओबीसी कैटेगरी की बात हो गई। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एससी और एसटी के जो छात्र हैं उनकी बात करते हैं। तो चलिए, अगर आप एससी एसटी के स्टूडेंट हैं और आपने जो है प्रथम चरण में स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया है, तो अब आपको बता दें कि आपकी जो लास्ट डेट थी फॉर्म फिलअप करने की, वो 16 नवंबर 2024 तक थी। और अपने कॉलेज में जो अपने कॉलेज में जो है फॉर्म जमा करने की 20 नवंबर 2024 तक थी। तो अगर आपने 16 नवंबर तक अपना फॉर्म कंप्लीट कर लिया और 20 नवंबर तक कॉलेज में आपने जमा कर दिया और कॉलेज वालों ने 20 तक अपना जो है फॉर्म फॉरवर्ड कर दिया अगर, तो आपको 25 दिसंबर 2024 तक आपका स्कॉलरशिप का पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। आपका जनरल कैटेगरी का आपको बता दें कि यहाँ पर जो एससी के और एसटी के जो स्टूडेंट हैं और प्लस जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, उनका जो है बिल्कुल शेड्यूल सेम है। ठीक है, उनका जो है फॉर्म स्टार्ट का शेड्यूल सेम है, उनका जो है स्कॉलरशिप पैसा आने का शेड्यूल सेम है और उनका करेक्शन का डेट भी जो है सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एससी और एसटी और जनरल कैटेगरी का बिल्कुल कंफर्म हो गया, ओबीसी का कंफर्म हो गया। यहाँ पर जो है आप सभी का जो प्रथम चरण था वो बिल्कुल समाप्त हो चुका। अब यहाँ से स्टार्ट होगा द्वितीय चरण। तो द्वितीय चरण का डेट जो है आपको हम दिखा देते हैं यहाँ पर कि द्वितीय चरण में कब से कब तक जो है आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जाएगा और कब तक जो है स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा। ठीक है, तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो है हमने द्वितीय चरण की व्यवस्था आपको दिखा देता हूँ मैं। देखेंगे ये द्वितीय चरण है, यानी सेकेंड फेज की बात अगर हम यहाँ पर करें तो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट है, ठीक है, उनके बात करें अगर, तो यहाँ पर उनको जो है अब जो है कब तक फॉर्म फिलअप करने का मौका मिलेगा। अब यहाँ से जो है 21 नवंबर से आप सभी का फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, यानी आज से आप सभी का फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और 31 दिसंबर 2024 तक आपका जो है फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी और कॉलेज में जमा करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 7 जनवरी 2025 तक रहेगी। आपकी स्कॉलरशिप पैसा आने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 20 मार्च 2025 तक रहेगी। अगर आप 31 दिसंबर से लेकर के 7 जनवरी के बीच में अपना फॉर्म कंप्लीट करके सबमिट कर देते हैं और कॉलेज से आपका फॉरवर्ड हो जाता है, तो 20 मार्च 2025 तक आपका स्कॉलरशिप का पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, जितने भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए। ठीक है, अब हम बात करें अगर जो है वहीं पर ओबीसी छात्रों के लिए, तो ओबीसी के जो छात्र हैं उनके लिए भी जो है यहाँ पर जो है व्यवस्था कर दी गई है द्वितीय चरण की। हालांकि जो पहली बार नोटिस जारी हुआ था उसमें एससी और एसटी और जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए जो है फर्स्ट फेज और सेकंड फेज की व्यवस्था की गई थी, लेकिन ओबीसी छात्रों के लिए जो है सेकंड फेज की व्यवस्था नहीं की गई थी। तो आपको बता दें यहाँ पर अब जो है बीच में जो है फिर से एक नोटिस जारी किया गया और समाज कल्याण विभाग की तरफ से कहा गया कि अब ओबीसी के जो छात्र हैं उनको भी जो है अब यहाँ पर जो है सेकंड फेज में जो है मौका दिया जाएगा। अब सेकंड फेज में वो भी फॉर्म फिलअप करवाएंगे। तो यहाँ पर जो है अब आपको जो है यहाँ पर 20 नवंबर को जो आपका फॉर्म खत्म था, अब वो जो है 21 नवंबर से फिर से स्टार्ट हो जाएगा और 15 जनवरी 2025 तक आपका चलेगा। ठीक है, 15 जनवरी 2025 तक आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म यहाँ पर चलेगा और यहाँ पर जो है 17 जनवरी 2025 के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है 17 जनवरी 2025 तक अगर आपने कॉलेज में जमा कर दिया तो 25 फरवरी 2025 तक स्कॉलरशिप का पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, सेकंड फेज में अगर फॉर्म को आप अप्लाई करते हैं तो। वहीं पर अगर हम बात करें अब जो है अनुसूचित जाति के छात्रों की, तो यहाँ पर जो है जनरल कैटेगरी की बात हो गई सेकंड फेज की। ठीक है, और यहाँ पर जो ओबीसी के स्टूडेंट हैं उनकी भी बात हो गई सेकंड फेज की। अब यहाँ पर बात करते हैं हम एससी के और एसटी के जो छात्र हैं उनके सेकंड फेज की बात करते हैं। हालांकि यहाँ पर एससी और एसटी के जो छात्र हैं उनके लिए थर्ड फेज की भी व्यवस्था है। जी हाँ दोस्तों, इनके लिए थर्ड फेज की व्यवस्था है, लेकिन वहीं पर जो है जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं और जो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है सिर्फ फर्स्ट फेज की व्यवस्था है और सेकंड फेज की व्यवस्था है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर जो है दो जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी के लिए फर्स्ट फेज सेकंड फेज की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर जो है एससी कैटेगरी के हैं वहाँ पर जो है थर्ड फेज तक भी व्यवस्था है। हालांकि यहाँ पर जो है अभी हम एससी कैटेगरी के सेकंड फेज की व्यवस्था हम देखेंगे यहाँ पर जो है अब आपका जो है 31 दिसंबर 2025 तक स्कॉलरशिप का फॉर्म चलेगा। जैसे कि मैंने ऊपर ही बताया था कि जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी और एससी कैटेगरी का शेड्यूल जो है सेम है। तो देखेंगे यहाँ पर 31 दिसंबर 2025 तक आपका जो है फॉर्म फिल
करने का मौका मिला है और 7 जनवरी तक आपको जमा कर देना है अपने कॉलेज में और 20 मार्च 2025 तक स्कॉलरशिप का पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है द्वितीय चरण की बात हो गई कंप्लीट, जनरल ओबीसी माइनॉरिटी जो है जनरल ओबीसी और एससी एसटी की। लेकिन माइनॉरिटी के लिए यहाँ पर बच्चे काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे थे कि माइनॉरिटी का जो है नोटिस कोई आपने नहीं दिखाया, माइनॉरिटी का कुछ नहीं बताया। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि माइनॉरिटी के लिए अभी कोई नोटिस उस तरीके से समाज कल्याण विभाग की तरफ से नहीं जारी किया गया है जिससे कि आप सभी को लिए जो है सेकंड फेज की व्यवस्था उसमें की गई हो। तो माइनॉरिटी के लिए थोड़ा सा इंतजार करना है आपको, क्योंकि आपकी डेट तो एंड हो चुकी है। हालांकि अगर कोई नोटिस आता है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले दिया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। नीचे चलने के बाद यहाँ पर जो है एससी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनकी तृतीय चरण की व्यवस्था यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर थर्ड फेज की जो व्यवस्था है आपको बता दें, यहाँ पर जो है देख पा रहे होंगे कि अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी के स्टूडेंट और एसटी के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए यहाँ पर जो है थर्ड फेज की व्यवस्था है जो कि 31 मार्च 2025 तक चलेगी। कब तक? 31 मार्च 2025 तक आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और 8 अप्रैल 2025 तक आप अपने स्कॉलरशिप का फॉर्म अपने कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं और 21 जून 2025 तक जो है आपका स्कॉलरशिप का पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप थर्ड फेज में स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करते हैं तो 21 जून 2025 तक आपका स्कॉलरशिप का पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो फाइनली आप यहाँ पर आपने जो है जान लिया है, आप अगर ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, या आप एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं या फिर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो आप जो है अपने फर्स्ट फेज़ के बारे में सारी चीज़ें जान लिए होंगे, आप जो है अपने सेकंड फेज़ के बारे में सारी चीज़ें जान लिए होंगे। वहीं पर जो है एससी एसटी के जो स्टूडेंट हैं उनका जो तो मैंने जो है फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़ और थर्ड फेज़ सभी के बारे में अच्छे से बता दिया है। वहीं पर जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके बारे में भी हमने जो है अच्छे से कन्फर्म कर दिया है कि अब आप सभी को जो है कब से क्या चीज़ें कब तक क्या मिलने वाला है, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको ज़रा से भी अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेशन आपको जरा सा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। स्कॉलरशिप से रिलेटेड वहाँ भी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते रहते हैं, तो आपको भी जो है अपडेट मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।